मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो 5 प्रश्न थे वो कर लिए थे। अब देखिए छठा प्रश्न हमने कैसे करना है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए इसका उत्तर आपने कैसे लिखना है। यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा ये गुण योद्धाओं के लिए अनिवार्य भी हैं। यदि इनके साथ साथ विनम्रता का मेल हो जाए तो वह भी उत्तम बन जाता है। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। अब आपके पास जो 7वां प्रश्न है इसमें 3 आपको भाव स्पष्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहला विहसी वाला है, उसको देखिए। भाव यह है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले कि परशुराम जी तो आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, बार बार यह कुल्हाड़ा दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा है, इसमें भाव यह है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई यहाँ इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उनकी तर्जनी अंगुली को देखकर ही मर जाए। वे उनके तरकश बाण और कुल्हाड़े को देखकर ही उन्हें योद्धा समझ रहे थे और उनसे युद्ध के लिए अभिमान में बोल रहे थे। उसके बाद तीसरा है, भाव यह है कि परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहते हैं कि परशुराम को तो बस हरा ही हरा दिखता है। वे लोहे की छड़ को गन्ने की खांड समझ रहे हैं। आज उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है या इसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखनी हैं। तो देखिए इसका उत्तर कैसे होगा। लक्ष्मण जी ने इस काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में सुकोमलता, सहजता और सरलता है। अवधी भाषा की पराकाष्ठा तुलसी जी के रामचरितमानस के ही कारण है। इस काव्य में गेयता विद्यमान है। इसमें वीर रस व ओज गुण की अभिव्यक्ति है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपने काव्य में विविध अलंकारों का प्रयोग किया है तथा इस काव्य में नाद सौंदर्य विद्यमान है। अब उसके बाद इसका जो अंतिम प्रश्न है, जो एनसीईआरटी में लिखना है आपने, जो यहाँ पर ऐसे दे रखा है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। राम के इतना कहने पर कि शंकर का धनुष तोड़ने वाला कोई उनका ही एक सेवक होगा, तब परशुराम उस पर व्यंग्य करते हैं कि सेवक तो वही होता है जो सेवा करे और जो शत्रुओं जैसे कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है, लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उनकी तर्जनी अंगुली को देखकर ही मर जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका है, लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि शूरवीर युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ते हैं, बात नहीं करते। तो इसके आपको मैंने 9 प्रश्न करवाए और ये 9 के 9 प्रश्न आपने आपकी जो फेयर कॉपी है उस पर लिखने हैं। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं वे रचना और अभिव्यक्ति के हैं, तो वो आपको खुद अपने आप ही अभिव्यक्त करने हैं। इसलिए आज हमारी ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पूरी होती है। उसके बाद जो हमारी अगली कविता होगी उसकी डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से इन प्रश्नों को लिखिए और अपने घर पे रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।